एक बड़े इनिशिएटिव का आगाज़ कर दिया गया है। 1076 कैमरों से शुरू किया गया है, फिर पूरे शहर में कैमरे लगाने का ऐलान किया गया है। जो ट्रैफिक वायलेशंस हैं तकरीबन 59, लजार साहब उनको ज़रा देख के ये अंदाज़ा होता है जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें इन ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कराई जाती है, मगर जब कोई ट्रैफिक लाइसेंस लेने जाता है तो उस वक्त लाजमी होता है कि उसे इन तमाम चीज़ों का पता हो। पाकिस्तान में अगर कोई सबसे आसान काम है तो वो ट्रैफिक लाइसेंस लेना है, ड्राइविंग लाइसेंस लेना है। दुनिया में बहुत मुश्किल काम होता है ये। तो क्या कोई अवेयरनेस दी जाएगी शहरियों को? लॉन्च तो कर दिया गया, आज ही इतने सारे चालान कर दिए गए कि शहरियों को ये सारी चीज़ें पता हो। देखें शाहज़ेब साहब, बात यह है कि ये काफ़ी अरसे से 6-7 माह से हम इस पर काम कर रहे थे कि इसको इनिशिएट करने के लिए प्रॉपर हम गाइडलाइंस भी दे सकें। और इस पर हमने ट्रांसपोर्टर्स से पहले तो मीटिंग की कि भाई आप लोगों के जो काफ़ी हैवी व्हीकल ड्राइवर्स हैं उनके पास लाइसेंस नहीं है, ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है। और हमने उसके बाद फिर इफ्तिताह किया ये जो ट्रेनिंग ब्रांच है उसमें हमने यहाँ पर कराची में एक ट्रेनिंग सेंटर बनाया है अंडर द पुलिस डिपार्टमेंट। और वहाँ पर हम ये फैसिलिटेट कर रहे हैं कि जो जदीद तकाज़ों के मुताबिक ड्राइविंग लाइसेंस देने से पहले इनको ट्रेनिंग दें और उसके बाद वो ड्राइविंग लाइसेंस उनको इशू हों। यकीनन ट्रेनिंग से जो लाइसेंस देने वाला इदारे हैं वो यहाँ पर प्राइवेटली काम कर रहे थे, ड्राइविंग लाइसेंस की जो ट्रेनिंग देते हैं, और उसमें हमें काफ़ी कोताहियाँ नज़र आ रही थी। और उसके लिए फिर हमने एक कंसोर्शियम प्राइवेट कंपनी से तय करने जा रहे हैं जिसमें वो पुलिस के साथ, ट्रैफिक पुलिस के साथ एक MOU साइन करेंगे और वो मुख्तलिफ़ एरियाज़ में हम ये ड्राइविंग लाइसेंस ट्रेनिंग सेंटर्स बना रहे हैं जिसमें कि जो भी अप्लाई करेगा लर्निंग लाइसेंस या उसके बाद प्रोफेशनल लाइसेंस से मुख्तलिफ़ इनके स्टेजेस होते हैं, तो वो वहाँ से जब वो NOC होगी वो क्वालिफ़ाई करेगा, फिर उसके बाद हमारे पास वो ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच में आएंगे और वहाँ पर जो भी लवाज़मात पहले ट्रेनिंग होना और ये मामलात होना वो बेहतर ना होता? क्योंकि अब जबकि मैं दोबारा कह रहा हूँ कराची में ट्रैफिक का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत एक्सीडेंट होते हैं, इनिशिएटिव बड़ा लाजमी है, उसे रेगुलेट करना बहुत ज़्यादा लाजमी है। बट अब जैसे फॉर एग्जांपल ओवर स्पीडिंग पर आप कह रहे हैं कि चालान होगा, स्पीड मार्किंग्स तो है ही नहीं कहीं, कैसे पता चलेगा कि कहाँ की क्या स्पीड लिमिट है? ठीक है, इसमें एक आपको बात बता दूं कि एक तो जो बड़ा मसला यहाँ पर ओवर स्पीडिंग का था वो जो कराची सिटी है इसमें हैवी व्हीकल्स का है, जिसकी वजह से पिछले 1 साल में आपने देखा होगा कि काफ़ी एक्सीडेंट्स भी हो रहे थे, उसमें काफ़ी बेगुनाह लोगों की अमवात भी हुई एक्सीडेंट्स में। तो हमारा पहला फोकस ये था, हमने उसमें 10,000 जो ट्रॉलर्स हैं वो टैंकर्स हैं उनको रजिस्टर किया है जिनमें ट्रैकर्स लगाए हैं हमने। तकरीबन 22,000 के करीब ये मुख्तलिफ़ किस्म की हेवी ट्रैफिक कराची में रजिस्टर्ड चल रही है। और उसमें हमने वो ट्रैकर में वो एक सिस्टम है उसको लिंक किया है हमारे इस सिस्टम के साथ कि जो चालान जनरेट करेगा, उसमें जैसे ही वो अपना 30 स्पीड से जैसे ही वो एक्सेस करेगा तो उसको ऑटोमेटिक चालान इशू हो जाएगा। तो एक तो ये हमने जो हमारा मेजर कंसर्न था वो कराची की जो हैवी ट्रैफिक है वो अप्लाई कर रही थी कराची सिटी के इंटरनल रोड्स पर, और वो बगैर किसी उसके और हीलो हुज्जत के और बड़ी तेज़ी से गाड़ियाँ चला रहे थे जिससे नुकसान हो रहा था जानों का। एक तो हमारा ये फोकस था इसका इनिशिएट अर्ली लेने का। दूसरी बात ये है कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस तो लोगों को इशू हुए हैं, लेकिन आप अगर हमारी ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच चीज़ अब विज़िट करेंगे तो कम से कम उसमें ट्रांसपेरेंसी हम ले आएँ। जो भी ट्रेनिंग सेंटर्स हैं उनसे वो ट्रेनिंग करके इस ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच में वो सर्टिफिकेट लेकर आते हैं, उसके बाद ही उनको डिफरेंट टाइप के लाइसेंस इशू हो रहे होते हैं, जिससे कि लर्निंग लाइसेंस है, LTV लाइसेंस है, मोटर कार लाइसेंस है, उसके बाद प्रोफेशनल लाइसेंस है। और ये भी बात आपकी ठीक है कि जो छोटी गाड़ियाँ होंगी उसमें हमें मार्किंग के लिए हम जा रहे हैं कि मुख्तलिफ़ रोडों पर
मार्किंग लगवाएं कि ये ओवर स्पीडिंग जो है वो प्रॉपर जज हो सके। और सब अगर जैसे अब लेन चेंज करने पर एक सिग्नल के पास उस पर आप जुर्माना कर रहे हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर ना हो कि कहीं सड़कों पर खड्डे भी ना हो, और हो तो वहाँ पर भी प्रॉपर मार्किंग हो, लोगों को पता हो कि आप लेन कहाँ चेंज कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते। अगेन उसमें ज़रा एजुकेशन का भी एक प्रॉब्लम है कि किस तरीके से पहले ही लाइसेंस के वक्त उन्हें बताया जाए, मगर ये किस तरीके से प्रोसेस होगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा लोगों के चालान हो रहे होंगे और वो उसी से सीख रहे होंगे जब उनके बार बार चालान होंगे। शाह साहब देखें, अभी आज 2600 कुछ चालान हुए हैं, और कराची जितने इतने बड़े शहर में, कास्मो मेट्रोपॉलिटन सिटी में 2600 चालान कुछ भी नहीं है। इसमें फ़िलहाल लीनियंट व्यू ले रहे हैं, और यकीनन आपकी बात सही है कि रोड मैपिंग भी करनी है, मार्किंग भी करनी है, रोडों की फेंसिंग भी करनी है, लाइट्स के भी को भी बेहतर करना है। उसके लिए एक कमेटी, कल ही हमने मीटिंग करके एक कमेटी फॉर्म कर रहे हैं, जिसमें इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो मेयर के अंडर में था उसको रिफ्रेम कर रहे हैं हम। ट्रैफिक मैनेजमेंट ब्यूरो एक बन रहा है, जिसमें कि जो भी फंडिंग होगी गवर्नमेंट से लेंगे फ़िलहाल जो हमारा प्रपोज़ल है, और उसके बाद हम जैसे ये जनरेशन होगी चालान्स वगैरह की, जैसे कि मुख्तलिफ़ शहरों में दुनिया के होता है बड़ी सिटीज़ में, उसी तरीके से हम इसको मेकैनिज़म को चलाना चाहते हैं। यकीनन चैलेंजेस हैं, और हमें इनिशिएट तो लेना था, इनिशिएट लेने के सिवा और कोई चारा नहीं है। और यकीनन आप आगे देखेंगे कि एक और बात बताइएगा कि पाकिस्तान में आमतौर पर होता है, कराची में ख़ास तौर पर मोटरसाइकिलें बिकती हैं, ज़्यादा लोगों ने एक लेटर दिया, शनाख्ती कार्ड दिया, और फिर लोग अपने नाम पर ट्रांसफ़र नहीं कराते। अब अगर कोई खिलाफ वर्जी करता है तो मोटरसाइकिल का चालान होगा किसके नाम पर? जो ड्राइव कर रहा है वो, या जिसके नाम पर ओरिजिनल मोटरसाइकिल है वो? ज़ाहिर है शहरियों की जिम्मेदारी है कि वो प्रॉपर ड्यू प्रोसेस के तहत अपने नाम अगर ख़रीदो फरोख्त कर रहे हैं तो कराएं, मगर एक बहुत बड़ी इस वक्त तादाद है और लोग ये सोच रहे हैं कि जी क्या हो रहा होगा आगे जाके। देखें, मोटरसाइकिल के दो किस्म के चालान हो रहे होंगे, हर गाड़ी का ऐसे ही होगा। एक देखें कि एक निगलिजेंस होती है, ग्रास निगलिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ ड्राइवर, वो यकीनन अगर कोई खुदा न खासा एक्सीडेंट कर दिया है तो यकीनन ड्राइवर पकड़ा जाता है थ्रू जो भी वहाँ पर ऑफिसर होगा। लेकिन ये जो जनरेशन हो रही होगी चालान की, वो यकीनन जिसके नाम पर ओनरशिप होगी गाड़ी की, यकीनन उसके पास ही जाएगा, और थ्रू TCS या हमारे जो पोस्टल सर्विस है उसके थ्रू जा रहा होगा, और उनसे ही हम चार्जेस लेंगे। और शहरियों को ये भी किराए में कि आपकी गाड़ी जो है, एक इसमें मैं और ऐड करना चाहूँगा कि अगर ये भी देखें कि ये क्रिमिनल निगलिजेंस है कि आपकी गाड़ी आपने बेच दी है और उसका रजिस्ट्रेशन अभी भी आपके पास है, तो दिस इज़ आल्सो द निगलिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ द ओनर। अगर सेकंड ओनर ने ली है तो ये इन बिटवीन टू ओनर्स है कि वो अपनी चीज़ें ट्रांसफ़र करें, और इसको मैकेनिज़्म को जब तक हम नहीं लाएंगे, जब तक हम इसको ऑपरेट नहीं करेंगे, तब तक ये फिर तो साला साल ये चीज़ें चलती रहेंगी। ज़ाहिर और शहरियों की जिम्मेदारी है बिल्कुल, अगर कोई खुदा न ख्वास्ता क्राइम हो जाए उनकी उस व्हीकल को इस्तेमाल करते हुए, तो जो ओरिजिनल मालिक है उसके ऊपर जिम्मेदारी आ सकती है। इसलिए उनकी जिम्मेदारी है कि जब वो बेचें या कोई ख़रीदे तो अपने नाम पर इस हवाले से ट्रांसफ़र को यकीनी बनाया जाए। एक और जो मसला है वो ये कि नंबर प्लेट्स तो मिलना मुश्किल है यहाँ पर। अगर आप गाड़ी ले लें, अब आप जो नंबर प्लेट नहीं होगी, अगर किसी के पास ओरिजिनल नंबर प्लेट नहीं होगी, तो किस तरीके से इस बात को यकीनी बनाए कि सबके पास कम से कम नंबर प्लेट हो? ये भी मसला सिंध में ही सबसे बड़ा है। देखें, नंबर प्लेट्स की जब तक कि आप समझते हैं कि नंबर प्लेट्स का इशू है, ये ठीक है कि गवर्नमेंट नंबर प्लेट का इशू, उसकी इशुएंस का इशू है, लेकिन नंबर अलाट हो जाता है उस गाड़ी को, ओनरशिप को अलाटमेंट हो जाती है। हमारा जो ये सिस्टम है, ये जो आपकी फैंसी नंबर प्लेट है उसको भी डिटेक्ट कर रहा होगा, क्योंकि हमारे पास वो सिस्टम है। हमने इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाया है विद द एक्साइज एंड द ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच। और इसमें आपको एक बात की दे दें कि अगर जिसकी भी रजिस्ट्रेशन हुई है वो हमारे सिस्टम में आ रहा होगा, तो ये एक्सक्यूज हम नहीं दे सकते। इस बात पर आप जुर्माने नहीं लगा रहे होंगे कि जो है जेन्युइन होगी तो ठीक है, कि उनके पास गवर्नमेंट नंबर प्लेट अगर नहीं है तो इस बात पर जुर्माने नहीं लगा रहे होंगे आप उन पर?
नहीं नहीं, उस पर हम जुर्माना कम से कम नहीं लगा रहे होंगे कि भाई उनके पास कंफर्म नंबर प्लेट, यकीनन उस टाइम पर ये इसमें एक मैकेनिज़्म ये है कि हमने इसकी एपेलेट अथॉरिटी बनाई है। अगर कोई एग्रीव पर्सन है, वो कहता है कि भाई ये नंबर प्लेट तो मेरी जाली नहीं है, ये मुझे इशू हुआ नंबर और अभी तक न्यू नंबर प्लेट जो ओरिजिनल है वो नहीं मिली है, तो वो हमारा जो एसएसपी ट्रैफिक होगा उसके साथ सीपीएलसी का एक मेंबर बैठेगा, एक डीएसपी बैठेगा, वो विदिन 15 डेज उसको रिड्रेस करेगा उसकी कंप्लेंट को। सब और अगर आप ट्रैफिक को प्रॉपर डिसिप्लिन करना चाहते हैं तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आ रही है वहाँ फिर उसके लिए लाजमी नहीं है कि हर जगह पर ट्रैफिक सिग्नल हो, और हो तो वो चल भी रहा हो। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल चल नहीं रहे होते। अब आपने कैमरा लगाया हुआ है, ट्रैफिक सिग्नल नहीं चल रहा, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? और बाकी जहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल नहीं है, अगर डिसिप्लिन करना है और कानून की पासदारी करानी है तो वहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल लगाए जाएंगे। यकीनन ट्रैफिक सिग्नल जहाँ, देखें ये तो क्लियर सी बात है कि जहाँ ट्रैफिक सिग्नल, क्योंकि उसमें जो आपका चालान जनरेट हो रहा है उसमें नज़र आ रहा है कि ये आपने वायलेशन की। अगर ट्रैफिक सिग्नल ही नहीं है तो ये तो गवर्नमेंट का पार्ट है कि गवर्नमेंट वहाँ ट्रैफिक सिग्नल पहले लगाए, उसके बाद चालान करे। जहाँ ट्रैफिक सिग्नल नहीं होगा वहाँ पर एक तो ऑपरेशनल, हम पुलिस तो ट्रैफिक तब तक सार्जेंट खड़ा करेंगे, लेकिन जहाँ जहाँ हम लगाते जाएंगे स्लोली ग्रेजुअली एरियाज़ में, वहाँ पर फिर ऑटोमेटिकली वो चालान जनरेट हो रहे होंगे। लेकिन एक बात आपको बता दूं कि कोई भी ऐसे चालान नहीं होगा कि जो कि एविडेंस, कोई मैकेनिकल एविडेंस जब तक किसी के खिलाफ नहीं होगी। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि अब कराची शहर में तो हर जगह से गाड़ियाँ आती हैं, सिर्फ सिंध से नहीं, दूसरे सूबों से भी गाड़ियाँ होती हैं। तो अगर वहाँ की गाड़ी आप करते हैं और वो कोई कानून की खिलाफ वर्जी करती है तो फिर उसका क्या मैकेनिज्म होगा? देखें, एक मिसाल है कि एक केपी की गाड़ी रजिस्टर्ड वो यहाँ पर ट्रैफिक वायलेशन करती है, हम उसे चालान वहाँ उसका जो एड्रेस होगा, ड्राइवर वो जो ओनर है उसको जाएगा, और उसके बाद अगर उसने पैसे पे नहीं किए विदिन 15 डेज तो वो हमारी एक जो ब्लैक लिस्ट है उसमें आ जाएगा, वो हमारे सिस्टम में उसका नंबर आ जाएगा। और हमारे पास सिंध में S4 जो है वो 400 कैमरास चल रहे हैं जो कि मुख्तलिफ जो भी टोल प्लाजाज हैं उन पर वो लगे हुए हैं, और वहाँ पर जैसे ही वो वहाँ से गाड़ी क्रॉस होगी वो वहीं रुक जाएगी और उसको रोक कर और उससे चालान लिया जाएगा, या जो भी कानूनी कार्रवाई होगी अंडर द मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस वो उसमें अमल में लाएंगे। और फिर मुझे ये भी बताइएगा कि जब आगे बढ़ेंगे तो अब तो 1076 कैमरा लगा रहे हैं, कराची तो बहुत बड़ा है, तो क्या पूरे शहर में हर जगह ट्रैफिक सिग्नल भी, कैमरा भी लगाने का इरादा है, और वो सिग्नल जो फंक्शनल हो उन सबको फंक्शनल करने का इरादा है, क्योंकि या इनिशिएटिव होगा और उसके बाद आगे नहीं बढ़ा जाएगा? देखें, इसमें ये तो एक तो इनिशियली प्लान ये था कि सेफ सिटी जो कराची है उसके साथ इंटीग्रेटेड ये सिस्टम था, और हर जगह ऐसे ही है। तो यहाँ पर अभी फ़ेज़ 1 में हम 1300 कैमरास लगा रहे हैं जो कि आपके लग रहे हैं अभी तक काफ़ी ऑपरेशनल हो गए। कोई 200-300 कैमरा सेफ सिटी के बाकी हैं जो कि एयरपोर्ट कॉरिडोर से रेड जोन तक वो काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ हम जो सेकंड फेज़ है इसमें क्लिफ्टन के भी कुछ एरियाज़ हैं जो कि क्लिफ्टन भी इसमें फ़ेज़ 1 में इन कैमराज में आ रहा है। उसके साथ साथ सेकंड फेज़ हम शुरू करने जा रहे हैं जिसमें 4000 कैमराज होंगे, और वो 4000 कैमराज भी सेफ सिटी के कैमराज होंगे। उसके साथ साथ फिर फ़ेज़ 4 होगा जो कि डिफरेंट पार्ट ऑफ सिटी होगा, जैसे ईस्ट जोन है, साउथ जोन है, हमारा कोरंगी एरिया है, मलीर एरिया है। तो तकरीबन ये नियर अबाउट 12,000 कैमराज हम लगा लेंगे अगले 1-1.5 साल में। और उसके साथ साथ आपको एक बात बताता चलूँ कि जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं उनको और जो उनके साथ कैमराज हैं उनको हम कोशिश करेंगे कि विदिन अ कपल ऑफ मंथ्स उसको हम ऑपरेट कर जाएं, और उसमें हमें यकीनन गवर्नमेंट से फंडिंग की ज़रूरत होगी, और वो चीफ मिनिस्टर साहब ने हमारे साथ प्रॉमिस किया है, और इंशाल्लाह आपको बेहतरी नज़र आएगी। कि फिर जो मैकेनिज्म है, क्योंकि जब तक पूरे शहर में नहीं हो जाता, क्योंकि चालान का अमाउंट बहुत बड़ा है और जो खिलाफ वर्जियाँ हैं 59 वो बहुत, अगर लोग करते हैं कहीं और, तो ऐसा तो नहीं है कि जहाँ कैमरे नहीं आप लगा रहे वहाँ पे फिर ट्रैफिक पुलिस के पास इख्तियार होगा और उन्हें एक नया टूल मिल जाएगा
कि छोटी छोटी बातों पर लोगों के वो चालान कर रहे हों या फिर रिश्वत का कल्चर और ज़्यादा आगे बढ़ रहा हो? देखें, इसमें बॉडी वॉर्न कैमराज हम इनको दे रहे हैं, जहाँ पर वो अगर कैमराज नहीं है तो जो, और बॉडी वॉर्न कैमरा ही शो कर रहा होगा कि वहाँ से ही फिर भी वो हमारे सिस्टम के साथ बॉडी वॉर्न कैमराज कनेक्टेड होंगे और बॉडी वॉर्न कैमराज ही ट्रैफिक सार्जेंट के पास होंगे। वो जब तक वो एविडेंस नहीं देगा तब तक वो तो कुछ भी नहीं कर सकता, अनलेस के वो एक एविडेंस दे, मैकेनिकल विजुअल एविडेंस दे और वो सिस्टम में जाए और सिस्टम ही उसको चालान जनरेट कर सकता है। अदरवाइज़ कोई भी चालान ऐसे जनरेट नहीं हो सकेगा। चालान का अमाउंट बहुत बड़ा है। अगर कोई शहरी नहीं मानता कि जी मुझ पर सही ये आपने चालान लगाया है, तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म ट्रांसपेरेंट है इतना कि उसमें भी, क्योंकि ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट तो होगी, जब ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट होगी तो फिर पता चले कि वहाँ पर भी शहरियों को कुछ ले दे के मसला हल अपना करना पड़ रहा। अब देखें, इसमें जो पहला फोरम जो है वो पहले तो फाइनलिटी थी कि जो ट्रैफिक एसपी होगा वो उनकी हेयरिंग देगा उन्हें। उसके साथ CPLC का एक मेंबर, जो कराची CPLC है, एक इंडिपेंडेंट इदारा है और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव इदारा है, वो उसका एक मेंबर उनके साथ ट्रैफिक एसपी के साथ बैठेगा और एक DSP। अगर फिर भी ये एग्रीव्ड होते हैं तो एक थोड़ी सी अमेंडमेंट मैं करने जा रहा हूँ अपने इसी एक्ट में। आज ही मैं काफ़ी इसको देख रहा था, तो इसमें हम जो ट्रैफिक मजिस्ट्रेट्स हैं, जो कि जुडिशल मजिस्ट्रेट कंसर्न होंगे, जो कि काफ़ी चीज़ें देख रहे होंगे, उसमें हम उसको भी एक सेकंड अपील का भी इख्तियार दे रहे हैं, ताकि कोई भी एग्रीव्ड पर्सन है तो वो जुडिशरी, लेकिन वो समरी ट्रायल होगा और विद इन 1 मंथ वो डिसाइड करना होगा मजिस्ट्रेट को।